अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेक्टर स्पेसेस हम कर चुके हैं। आज हम सब स्पेसेस डिस्कस करेंगे। अगर वेक्टर स्पेसेस के लेक्चर्स आपने नहीं समझे तो पहले उधर जाएं, वो समझें, फिर आइएगा इधर और स्टार्ट करते हैं सब स्पेसेस। थ्योरम नंबर 4.2 है आपके पास, इसको याद रखना है एज ए डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होती है, आपके पास कोई भी सेट है उसमें कुछ ऑपरेशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो वेक्टर स्पेस बन जाती है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ज़ीरो वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर उसमें मौजूद होना चाहिए। अब आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, आपको पता है कैसी होती हैं वेक्टर स्पेस। फॉर एग्जांपल Rn वेक्टर स्पेसेस होती हैं पॉलिनॉमियल की फंक्शन स्पेसेस, और आपने उस वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट लेना है। हम उसको प्रूव करेंगे कि वो सब स्पेस बनाता है बाय प्रूविंग सम प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देख लें, आपके पास थ्योरम 4.2 है। सपोज W इज़ अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है, उसका सबसेट है W। देन W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। नंबर 1 आपके पास है द ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W। आप जो सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि वो सब स्पेस बनाता है बाय प्रूविंग दीज टू कंडीशंस। आपके पास एक तो ये है कि उस सबसेट में ज़ीरो वेक्टर भी होना चाहिए, मतलब जिस तरह वो सबसेट डिफाइन है उसमें ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उस सबसेट में से, ये जो W सबसेट है इसमें से कोई भी दो एंट्रीज उसकी लें, कोई भी दो वेक्टर्स लें, उनको ऐड करें, तो वो जो सम आता है, वो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा या जो रिजल्टिंग जो भी आया आपके पास पॉलिनॉमियल होगा, फंक्शन जो भी है, वो भी उसी सबसेट को बिलोंग करना चाहिए, जस्ट लाइक वेक्टर स्पेस जैसे हमने उसको प्रूव किया था। सिमिलरली आप कोई भी स्केलर लें, फील्ड में से, फील्ड हम रियल नंबर्स यूज़ करें, आप फील्ड में से कोई भी स्केलर लें, उसको उस W के वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो जो रिजल्टिंग आए तो वो भी उस सबसेट को बिलोंग करना चाहिए। जस्ट लाइक वेक्टर स्पेसेस, ये भी तीन कंडीशंस उसी तरह है, सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर। तो बिल्कुल सेम उसी तरह हम करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4.6 देख लें। कंसिडर द वेक्टर स्पेस V इक्वल्स टू आर क्यूब। आपको पता है आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है, हमने प्रूव भी किया हुआ है आर क्यूब वेक्टर स्पेस है। लेट यू कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन आर क्यूब। यू आपके पास कोई सबसेट ऑफ आर क्यूब है, किस तरह, हुज एंट्रीज आर इक्वल। ये आपके पास यू सबसेट ऑफ आर क्यूब है। क्लियरली ये सबसेट ऑफ आर क्यूब है क्योंकि इसके भी तीन ही टपल्स हैं। ये वेक्टर ऐसा है जिसमें तीन टपल्स हैं, तो ज़ाहिर है ये उसका सबसेट है। तो अब ये यू इस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है कि इसमें तीनों के तीनों टपल्स सेम हों। यू में ऐसी एंट्रीज़ हैं, आर क्यूब में कैसी एंट्रीज थी जिसमें तीनों टपल्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता था। आर क्यूब इस तरह का कोई सेट था जिसमें वेक्टर्स की एंट्रीज़ में ये जो टपल्स हैं ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते थे, सेम भी हो सकते थे, कोई भी रियल नंबर हो सकता था। तो अब हमने यू इसका सबसेट जो लिया है उसमें कैसी एंट्रीज़ हैं जिसमें तीनों की तीनों एंट्रीज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें कैसा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुए हैं वेक्टर्स जनरल फॉर्म में, तो ये इसकी नोटेशन है वैसे आपको समझाने के लिए कि इसमें कैसी एंट्रीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0, तीनों टपल्स तीनों एंट्रीज सेम हैं, तो इसका मतलब है ये यू को बिलोंग कर रहा है बाय ये जो आपके पास कंडीशन गिवन है कि तीनों एंट्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल -1 -1 -1, आप कोई भी रियल नंबर लें, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बस फ़र्क यही है कि आपके ये जो वेक्टर्स हैं इस यू के, उसमें सारे सबके सारे जो भी वेक्टर्स हैं उनमें तीनों एंट्री सेम होनी चाहिए। आप कोई भी वेक्टर लें उसकी तीनों एंट्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2.5 मैंने लिया, ये भी यू को बिलोंग कर रहा है, तीनों एंट्री सेम है। कोई भी आप नंबर लें, बस तीनों एंट्रीज इस यू में ऐसे वाले वेक्टर्स हैं जिनमें तीनों की तीनों एंट्री सेम हैं। तो अब हम प्रूव करेंगे कि ये सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब है बाय प्रूविंग कि इसमें ज़ीरो वेक्टर भी होना चाहिए, इसके कोई भी दो वेक्टर्स लें उनको ऐड करें तो वो भी इसी को बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट को। कोई भी स्केलर लें, इसके किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें उसके साथ, तो वो जो रिजल्टिंग आए वो BC सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ज़ीरो वेक्टर कैसा होता है, जिसमें तीनों एंट्री सेम होती हैं, 0 0 0 तीनों एंट्री सेम है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यू हम कह सकते हैं कि ये यू को बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें तीनों का एंट्री सेम है, ये यू को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ज़ीरो वेक्टर इस यू को बिलोंग कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, आप कोई भी दो वेक्टर्स लें, कोई भी दो वेक्टर लिए मैंने यू में से, एक को नाम यू दिया है, एक को वी दे दिया है। यू और वी दोनों यू को बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल यू को।
क्यों बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों एंट्री सेम है, वी की भी तीनों एंट्री सेम है। कोई भी रैंडम ले सकते हैं, कोई जनरल भी ले सकते हैं। इस सबसेट में से मैंने 2 वेक्टर्स लिए, अब इनको ऐड करती हूँ। u प्लस वी किया तो आपके पास जो वेक्टर आया, ये जो रिजल्टिंग वेक्टर आया है u प्लस वी से, ये देख लें क्लियरली ये भी u को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसकी तीनों एंट्रीज भी सेम हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ यू, जिस वेक्टर की सारी एंट्री सेम होंगी वो इस सबसेट को बिलोंग कर रहा है, इस सबसेट यू को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असम यू प्लस वी आल्सो बिलोंग्स टू यू। आप कोई भी 2 रैंडम, कोई भी इसके 2 एलिमेंट्स लें, कोई भी 2 वेक्टर्स लें, उनको ऐड करें, वो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो भी इसी को बिलोंग करेगा। सिमिलरली आपने थर्ड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है? आप कोई भी वेक्टर लें, मैंने एक वेक्टर लिया है -5 -5 -5, ये यू में से मैंने कोई भी वेक्टर लिया है एक, जिसके तीनों एंट्री सेम है। अब मैं इसको किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। स्केलर मैंने लिया है 1/2, 1/2 को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? हर एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये जो रिजल्टिंग वेक्टर आया है -5/2 -5/2 और -5/2, तीनों एंट्री सेम है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यू ये किसको बिलोंग कर रहा है? यू को। ये जो हमने सबसेट यू लिया था ये भी उसी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सम भी, कोई भी 2 इसके एलिमेंट्स लें, उनको सम करें, वो भी इसी सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। आप कोई भी वेक्टर लें, कोई भी स्केलर लें, उनकी मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसी सेट को बिलोंग कर रही होगी। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? u इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। ये जो हमने u लिया था, जिसको हमने इस तरह डिफाइन किया था कि जिसकी तीनों एंट्री सेम होंगी, ये सब सेट ऑफ आर क्यूब है। हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया है कि ये भी सब स्पेस ऑफ आर क्यूब है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल वेक्टर स्पेसिस की तरह है। उसमें तो फोर्थ कंडीशन ये भी थी कि हम नेगेटिव ऑफ यू भी, कोई भी वेक्टर है उसका नेगेटिव भी हम फाइंड करते थे। इसमें बस वही कंडीशन नहीं है, बाकी सेम कंडीशंस हैं। और आपको यू कंस्ट्रक्ट करना आता हो, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है ना, तीनों एंट्री सेम है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है। आगे मैंने और भी एग्जांपल्स लिखी होंगी, करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंट्री सेम हो। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे वाले इसमें वेक्टर्स हैं जिनमें थर्ड एंट्री ज़ीरो होगी, बाकी 2 एंट्रीज कोई भी हो सकती हैं। कुछ भी हो, बस आपको प्रूफ यू को कंस्ट्रक्ट करना आता हो, फिर आगे प्रूफ करना ईजी हो जाता है। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद करनी है, बहुत इजी हैं, जस्ट लाइक वेक्टर स्पेसेस। अभी आपके पास वेक्टर स्पेस यहाँ पे आर क्यूब थी, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल 4.7 का ए पार्ट जो है, आपके पास वेक्टर स्पेस है, जो मैट्रिक्स स्पेस है। हमने प्रूव किया था मैट्रिक्स स्पेस भी वेक्टर स्पेस बनाती है। n बाय n मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो इसको कोई भी सबसेट लेते हैं, लेट W बी द सबसेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, जिसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपने करनी है। तो होप सो कि आपको आता होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कैसी होती हैं। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारी की सारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं। आप उन इस सेट में से कोई भी 2 मैट्रिसेस लें जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होंगी, उनको ऐड करेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स भी होगी, वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आती है। भले वो ज़ीरो एंट्रीज ही होती हैं, लेकिन है तो रियल नंबर ही ना, तो वो भी ज़ीरो मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? W1 जो सेट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का, वो भी सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस है। सिमिलरली सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैसी होती हैं? जिनके मिरर एलिमेंट सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल A21 जो एंट्री है, A12 भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें ज़ीरो मैट्रिक्स भी आ जाती है, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं, उनके भी मिरर इमेज और मिरर एलिमेंट्स एंट्री सेम ही होती हैं। और आप कोई भी 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस लें, उनको ऐड करें, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। सिमिलरली आप किसी स्केलर को किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास आएगी। तो ये दोनों सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस भी वेक्टर स्पेसेस सब स्पेसेस बनाती हैं। सिमिलरली बी पार्ट है आपके पास, पोलिनोमियल स्पेस है, जस्ट लाइक पोलिनोमियल स्पेस है ये भी। उसी को कोई सबसेट लें, कोई पोलिनोमियल स्पेस, तो सेम बिल्कुल उसी तरह है। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि सब स्पेस बनाएंगे। एंड सी है आपके पास, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन स्पेस भी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस ही होती है। तो कलेक्शन W1 ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस,
एक ऐसा सबसेट जिसमें सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूस भी नहीं होते, डिफरेंशिएबल भी नहीं होते। तो एक कलेक्शन है W1 ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। तो ये रिजल्ट्स होते हैं कि सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन भी अगेन कंटिन्यूस होता है। आप किसी स्केलर के साथ कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, वो अगेन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये ऐसे ही याद रख लें आप लोग। तो इजी है बहुत। वेक्टर स्पेसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह है। कोशिश करिएगा आपको आते हों, ये सारे प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल 4.7 आपने खुद करनी है, मैंने आपको समझा दी। सिमिलरली W2 ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए भी रिजल्ट है। सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन। किसी स्केलर को किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होगा। और ज़ीरो फंक्शन भी होता है आपके पास और डिफरेंशिएबल फंक्शंस में, और कंटिन्यूस फंक्शन में भी ज़ीरो फंक्शन होता है। वी ट्रीटेड एज कांस्टेंट फंक्शन। ज़ीरो फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन भी कह सकते हैं। और ये तो हमारा टॉपिक था आज का, सब स्पेसेस। आपने प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सबसेट कोई भी हो सकता है। आपको पता है कि वेक्टर स्पेसेस कौन सी हैं, आपने अगर प्रैक्टिस की हैं तो सबसेट कोई भी हो, आप उसको आप प्रूव करना आता हो कि वो सब स्पेस बनाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, इनको एवं मत लें बच्चों, ये आपके पेपर्स में इंक्लूड होगा, तो सीरियस लें, वरना आप पे बहुत बर्डन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।